तभी पायल वहाँ पर आती है। उसे देखकर शीला बहुत घबरा जाती है। क्या हुआ आंटी? आप कुछ टेंशन में लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बस मेरी सास पूछ रही थी कि दहेज का क्या हुआ, पैसे कब देने वाले हो तुम लोग? सब तैयार है आंटी, इसीलिए आपको यहाँ बुलाने आई हूँ। पैसों का बैग अंदर कमरे में है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको पैसे देती हूँ। फिर पायल शीला को पैसे देती है। शादी के बाद वो सभी लोग शहर आ जाते हैं। सभी लोग घर के अंदर आते ही तभी वहाँ पर रानी आती है। अरे, आ गए आप लोग? मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। और कैसी रही आपकी नकली शादी? क्या नकली शादी? माँ जी, ये क्या कह रही है? और ये कौन है? ये इस घर की बहू है, शेखर की पत्नी रानी। क्या इनकी पहले से शादी हो चुकी है? लेकिन इनकी शादी तो मुझसे हुई है ना। अगर इनकी शादी पहले से ही हो चुकी थी तो आपने इनकी शादी मुझसे क्यों करवाई? चुप कर सुंदरी, मैं ये शादी को नहीं मानता। मेरी सिर्फ एक ही पत्नी है और वो रानी है। क्या सुंदरी? अरे, इतनी बदसूरत और काली लड़की का नाम सुंदरी कैसे कोई रख सकता है? तू इतनी बदसूरत होकर भी महलों के सपने देख कैसे सकती है? तुझे यहाँ बस घर के काम करने के लिए लाया है। आप लोगों को घर के काम करने के लिए नौकर मिल सकते थे, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? अरे बेवकूफ लड़की, आजकल खर्चे काफी बढ़ गए हैं और नौकरों पे इतना पैसा बर्बाद कौन करेगा, जबकि हमें मुफ्त में नौकरानी मिल रही है। अरे मुफ्त में कहा बहू, इसके घर वालों ने तो दहेज भी दिया है। ये तो सोने पे सुहागा है। फोकट की नौकरानी भी मिल गई और पैसे भी मिल गए। उनकी बातें सुनकर सुंदरी को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है, क्योंकि उसकी भाभी ने बड़ी मेहनत से वो पैसे कमाए थे। अरे शेखर, ये मेरी सौतन तो रोने लग गई। ए लड़की, ज्यादा ड्रामा मत कर। तुझे क्या लगता है कि हम जैसे अमीर लोग तेरी जैसी काली और गरीब लड़की को हमारी घर की बहू बनाएंगे? तेरी जैसी लड़कियां तो सिर्फ नौकरानी बनने के लायक ही होती है। जा अच्छे से घर देख ले, कल से घर का सारा काम तुझे ही करना है। चलो बेबी, मैं भी चलती हूँ, मुझे पार्लर जाना है। फिर बाकी के लोग भी वहाँ से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुंदरी को रोता देखकर शेखर की दादी सुंदरी के पास आती है। रो मत बेटी, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये लोग शेखर की दूसरी शादी करवाने वाले हैं, लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। फिर दादी सुंदरी को अपने कमरे में लेकर जाती है और सुंदरी वही सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह, अरे ओ महारानी, जल्दी उठ, टाइम देख क्या हुआ है, 9 बज गए हैं। अपनी सास की आवाज़ सुनकर सुंदरी एकदम से उठ जाती है। माफ़ कीजिए माँ जी, वो कल थकान की वजह से ज़्यादा देर सो गई। हाँ हाँ ठीक है, और आज से मुझे माँ जी नहीं मैडम कह के बुलाया कर। अब जाके तैयार होकर जल्दी से चाय और नाश्ता बना दे, और कल सुबह से 6 बजे उठकर घर का सारा काम कर लेना। 8 बजे तक नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। जी मैडम, मैं कर लूँगी। फिर सुंदरी चाय और नाश्ता बनाने लगती है। उसके बाद घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े भी वही धोती थी। अपने पति को दूसरी औरत के साथ देखकर सुंदरी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसका पूरा दिन घर के काम में ही निकलता था। मैडम जी, सब्जी खत्म हो गई है, आप मुझे कुछ पैसे दो, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। कहीं पैसे लेकर भाग गई तो चुपचाप जाके दूसरे काम कर, तुझे सब्जी मैं ला कर देती हूँ। फिर शीला खुद बाजार जाकर सब्जी लेकर आती है। वो लोग सुंदरी को घर से बाहर कभी नहीं भेजते थे। बेचारी सुंदरी बस घर का कामकाज ही किया करती थी और ऊपर से सबके ताने भी सुनती थी। इधर सुंदरी के घर वाले भी उसके लिए बहुत परेशान थे। अरे बेटी, 6 महीने हो गए, सुंदरी को वो लोग अभी तक लेकर क्यों नहीं आए? पता नहीं माँ जी, मुझे भी सुंदरी की बहुत फिक्र हो रही है। अभी इतना कर्जा भी हो गया है कि हाथ में पैसे ही नहीं बच रहे। इस महीने मालिक से बात करके थोड़े पैसे ले लेती हूँ, फिर हम लोग ही सुंदरी को मिलने चले जाएंगे। ठीक है बेटा। तभी वहाँ पर पायल का पति विवेक आता है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ़ कर दो पायल। माँ, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैंने शराब के नशे में बहुत पैसे उड़ाए हैं, तुमसे और माँ से बहुत बदतमीजी की है। लेकिन पायल, मैंने अब शराब छोड़ दी है, मुझे एक और चांस दे दो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर माँ का ख्याल रखना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर पायल और माँ दोनों बहुत खुश होती है।
विवेक शराब छोड़कर अब नौकरी करने लगता है। दूसरी तरफ सुंदरी के ससुराल वाले एक दिन कहीं बाहर गांव चले जाते हैं। दादी, ये सब लोग कहाँ चले गए? आज तो कोई भी घर में नहीं दिख रहा। अरे बेटी, वो माता रानी के दर्शन के लिए गए हैं। अब वो कल सुबह ही आएंगे। तो एक काम कर, जल्दी से अपना सामान बांध ले और ये ले पैसे, और गांव की बस पकड़ के सीधा घर चली जा। दादी की बातें सुनकर सुंदरी को बहुत खुशी होती है। वो अपना सामान फटाफट से बांधने लगती है। शुक्रिया दादी, पता नहीं आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। मैं इस जेल से कभी भाग नहीं पाती। अरे बेटी, शुक्रिया मत बोल। मुझे तो तेरे लिए बहुत दुख होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैं तेरे लिए इतना ही कर सकती हूँ। जा, जी ले अपनी जिंदगी। फिर सुंदरी अपनी गांव की बस में बैठकर अपने घर आती है। सुंदरी को देखकर उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। बेटी सुंदरी, कहाँ थी तू इतने दिन? शादी के बाद तो हमें भूल ही गई है तू। हाँ सुंदरी, वहाँ जाने के बाद तुमने एक फ़ोन भी नहीं किया। अपनी माँ और भाभी की एक बार भी याद नहीं आई क्या तुम्हें? और तुम अकेली क्यों आई हो? शेखर कहाँ है? वो तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? अरे ये भी क्या पूछने वाली बात है। हमारी सुंदरी का इतने अच्छे घर में रिश्ता हुआ है, ये तो वहाँ राज करती होगी। क्यों, है ना बेटा? उन दोनों की बातें सुनकर सुंदरी रोने लगती है और वो उन्हें सारी हकीकत बता देती है। वो सारी बातें सुनकर पायल और उसकी माँ को भी बहुत दुख होता है। तू चिंता मत कर सुंदरी, अब तू यहाँ आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। शाम को विवेक भी घर आता है। पायल उसे सारी बातें बता देती है। सुंदरी, तू चिंता मत कर। आज तक तेरे भाई की वजह से सबको बहुत दुख हुआ है। मैंने तो एक बार तेरा होने वाला रिश्ता भी तोड़ा है, लेकिन अब नहीं। अब तू घर में रहकर आराम कर और तुझे पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तेरी शादी किसी अच्छे घर में ही करेंगे और उन लड़के वालों को भी हम सबक सिखाएंगे। फिर विवेक उन लोगों की कंप्लेंट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन आता है। अरे आप यहाँ कैसे आना हुआ? अरे सागर, आप पुलिस में हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। उस दिन के मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। शराब के नशे में मैंने जो मुंह में आया वो बोल दिया। आज मैं यहाँ कंप्लेंट दर्ज कराने आया हूँ। अरे कोई बात नहीं, नशे में आदमी बहक जाता है। कहिए, किसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करानी है आपको? मेरी बहन सुंदरी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। फिर विवेक सागर को सारी हकीकत बता देता है। ठीक है, मैं आपकी कंप्लेंट लिखवा लेता हूँ, लेकिन बाकी की जानकारी के लिए मुझे सुंदरी की ज़रूरत होगी, तभी हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। फिर सागर सुंदरी से उनकी घरवालों की पूरी जानकारी लेकर उन्हें अरेस्ट कर देता है। सिर्फ पैसा होना काफ़ी नहीं होता, अगली बार किसी गरीब से धोखा करने से पहले 100 बार सोच लेना। इस तरह सागर सुंदरी के साथ इंसाफ करता है। शुक्रिया सागर, तुम्हारी वजह से आज मैं चैन की सांस ले पा रही हूँ। उन लोगों को सज़ा तुम्हारी ही वजह से मिली है। पता नहीं तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी। वैसे तुम ये एहसान मुझसे शादी करके चुका सकती हो। बोलो, करोगी मुझसे शादी? सागर की बातें सुनकर सुंदरी शर्मा जाती है और जल्द ही सुंदरी और सागर की शादी हो जाती है। अब सुंदरी के पास उसका ख्याल रखने वाला पति था और उसके माता पिता भी बड़े भले लोग थे। इस तरह सुंदरी को उसका मनपसंद जीवन साथी मिल जाता है। ऐसे ही हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।